Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today we'll discuss Greek philosophers' perspective on education. Here are some basic objectives of this unit. After reading this unit, students will be able to explain the dialectical method of Socrates, describe the fundamental principles of Socratic wisdom, critically evaluate Plato's idea of education according to classes, evaluate Plato's theory of education and point out its contribution in the field of education, discuss Aristotle's aim of education, analyze Aristotle's curriculum of education. Objectives of Greek education. The prejudice against the sophists was intensified by the fact that they spoiled knowledge by making its aim direct utility. Education was with the Greeks training for leisure, not for a livelihood. It was asked the Protagoras, why may you not learn of him in the same way that you learned the arts of grammarian or musician or trainer, not with the view of making any of them a profession, but only as a part of education and because a private gentleman ought to know them. इसमें भी कहते हैं कि जो ग्रीक फिलोसफर थे वो इसमें एजुकेशन को एज अ ट्रेनिंग लेते थे और कदीम यूनानी जो उनका तरीका कार था उसको वो ज़िंदगी गुजारने का लाया अमल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे, नहीं एजुकेट कर होते थे और वो सोफिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसके भी वो अगेंस्ट थे। और इसमें वो क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि आप इसको जिस तरह बाकी ट्रेनिंग सीखते हैं, म्यूजिशियन है और अदर ट्रेनिंग और स्किल सीखते हैं, तो एजुकेशन को आप इस तरह से अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है। द सोफिस्ट प्रेडिसर्स. About the 4th and 3rd century before the Christian era, a new school of teaching came into being in Greece. The enlargement of the intellectual horizon resulting from the unrest that resulted demanded a class of men who could impart quickly every kind of knowledge. All sorts of conditions were pressed in the service of education and class under the gentle little sophist of satisfy this demand. The teaching of the sophist was unsystematic. It was also limited to the few who could pay for it. Socrates said, as for myself I am. तो ये कहते हैं कि जो इनका सोफिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था ये 3-4 सेंचुरी में जो है वो कबल मसीह जो है उन्होंने एक स्कूल ओपन किया था टीचिंग के लिए कदीम यूनानी तरीके में, जहाँ पे वो जो है वो एजुकेट करते थे लोगों को और उसमें वो जनरल बेसिक जो है वो नॉलेज को, एजुकेशन को, अपने कल्चर को, हर तरह के नॉलेज को जो है वो वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। और वो कहते हैं कि ऑल सोर्ट्स ऑफ कंडीशन वर प्रेस्ड इनटू द सर्विस ऑफ एजुकेशन, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनरल सोफिस्ट थे और उसमें टीचिंग वाज जो उनका तरीका कार था वो कोई सिस्टमाइज नहीं था, अनसिस्टमेटिक वे से वो वहाँ पे एजुकेशन करते थे, उसको तालीम को फ़रोग देते थे। और वो जो सोक्रेट थे वो कहते थे कि जैसे मेरे लिए मैं पूरी एक दुनिया हूँ, तो वो कहते हैं कि अपने आप को मेरी अपनी कौन फ़िलासफ़ी है, अपनी पर्सपेक्टिव है, परसेप्शंस हैं। ठीक है। Socrates का टाइम पीरियड था वो 399 to 469 BCE था। With little we know, what little we know come from his students Plato and his enemy Aristophanes. Humble but he wrote nothing down, founded no formal school, believed material things would not bring happiness, died for this principle. तो कहते हैं जो सोक्रेटिक वे था उसमें वो कहते हैं कि वो प्लेटो उनके स्टूडेंट थे और इन्होंने कोई ऐसे फॉर्मल बुक्स नहीं लिखी थी, ना ही कोई इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल की थी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे से बात करते थे कि ये हैप्पीनेस नहीं ला सकती और इनकी अपनी लेगेसी थी। सो मैनी क्वेश्चंस, व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी बिहेव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, इज़ परफेक्शन पॉसिबल, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द गुड और जस्ट लाइफ, व्हाट इज़ virtue, हाउ शुड अ मैन बेस्ट कंडक्ट हिज लाइफ। तो कहते हैं कि बहुत से क्वेश्चन हमारे माइंड में रोज होते हैं जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी का मानी मफ़हूम क्या है, खुशी का मतलब क्या है, क्या परफेक्शन पॉसिबल है, नेकी क्या है और सही या गलत क्या है, हमें ज़िंदगी किस तरह से एक इंसान को किस नए अमल के तहत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब को उसने कहा था ये क्वेश्चन आंसर टेक्निक से उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था। सोक्रेटिक मैथड जो था, मैथड ऑफ रिगरस क्वेश्चन टेक्निक, डिज़ाइन टू स्टिंग पीपल इनटू रियलाइजिंग देयर ओन इग्नोरेंस, प्रोवोक जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, true knowledge gained only by constantly questioning assumptions that underlie all we do. To achieve truth is to engage in a permanent state of critical thinking. ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप जो है वो क्वेश्चन आंसर टेक्निक के जरिए चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे थाली में तजस्सुस का मादा रखा है, तो हम जो चीज़ों के बारे में देखते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो कहते हैं कॉन्स्टेंट हम क्वेश्चनिंग करेंगे ही तो फिर हम ट्रूथ को अचीव कर सकते हैं और हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है। द डायलेक्टिकल मैथड है
discussion at extreme level on a particular topic. Socrates did not wish to convince others but the validity and correctness of his views. Rather, he wanted that everybody should be his own philosopher, should be critical and think of for himself. तो वो अपने जो ओपिनियंस है उसको दूसरों में सलत नहीं करते थे, क्योंकि डायलेक्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग कहते हैं कि हर इंसान जो अपनी अपनी फिलोसफी रखता है, अपनी उसकी थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव है, क्रिटिकल व्यूज़ हैं, तो वो हर इंसान अपनी नज़र में एक फ़िलासफ़र है. According to Socrates, knowledge is virtue, knowledge is vision of universal truths. To discover this knowledge, Socrates used dialectical method. He has nowhere given a systematic description of his method. About the words of Socrates, Plato said, "You will find his words first full of sense, as no others are, next most divine and containing the finest images of virtue, and reaching farthest, in fact reaching to everything which is profit a man to study, who is to become noble and good." तो सुकरात के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो नॉलेज है वो विर्चू है, और विजन जो है वो आपके लिए एक नॉलेज एक विजन है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो रखता है. ठीक है. और इस नॉलेज को किस तरह से डिस्कवर किया जा सकता है, वो कहते हैं डायलेक्टिकल अप्रोच के ज़रिए, क्वेश्चन आंसर के टेक्निक के ज़रिए, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन के ज़रिए, यानी चीज़ों के बारे में हम जानती हैं, फिर उसकी वजाहत करती हैं, इंटरप्रेशन करते हैं. तो प्लेटो का भी जो था वो ओपिनियन इसी तरह से था. तो कहते हैं अपने सेंसेस को पूरे कार्ड ला के जो हम नॉलेज गेन करते हैं सिस्टमेटिक वे में, तो उसी तरह से हम वो हमारे लिए फ़ायदेमंद जो है वो होता है. Salient features of dialectical method. Dialectical method, as employed by Socrates, clearly displays the characteristics of methodological doubt, intellectual dialogue, deductive and inductive determination of truth, theory of knowledge, theory of concepts, reason and definition in knowledge, knowledge and virtue. ठीक है. तो उनके नज़दीक ये की फीचर्स थे जो एजुकेशन के हवाले से वो कहते हैं कि थ्योरी बेस्ड नॉलेज, कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज, और रीजनिंग की बात करते हैं, ट्रूथ बेस्ड, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं. ठीक है. डिडक्टिव रीजनिंग होती है जिसमें हम सिंपल चीज़ों से, जनरल से हम कॉम्प्लेक्स फिनोमिना की तरफ जाते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोक्रेटिक एजुकेशन जो है वो, नॉलेज इज़ द गोल ऑफ लाइफ, विर्चू कैन बी टॉट, विर्चू इज़ वन, विर्चू इज़ पैराडाइज. Legacy जो थी इनकी, Socrates used the claim of wisdom as his moral basis. Chief goodness consists in the caring of the soul, concerned with the moral truth and understanding. Wealth does not bring goodness, but goodness brings wealth and every other blessing, both to the individual and to the state. Life without examination, dialogue is not worth living. I am a citizen of the world. I know nothing except the facts of my ignorance. He would want you to evaluate society and your own life regularly. तो जो सोक्रेट की लेगेसी थी वो यही कहते थे, विजडम की बात करते थे, मॉरल वैल्यूज़ की बात करते थे. वो कहते थे कि अगर गुडनेस हम चाहते हैं तो हमें मतलब क्या है कि मोरालिटी को, ट्रूथ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. और जो वेल्थ है वो उससे जो है वो खुशियाँ नहीं आती, लेकिन खुशियों से जो है वो वेल्थ आ सकती है, ब्लेसिंग्स आ सकती है. इस तरह सोसाइटी के लिए कहते हैं इंडिविजुअल स्टेट दोनों एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम हैं. और अपनी वो कहते हैं कि इंसान जो है अपनी इग्नोरेंस में रहता है, अगर वो कुछ नहीं जानेगा तो अपनी इग्नोरेंस में रहेगा. अगर वो चीज़ों के बारे में जानने की गही हासिल करने की कोशिश करता है, क्वेश्चन करेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो डेफिनेटली वो जो है वो नॉलेज गेन करेगा. ठीक है. अब कहते हैं कि इंसान की एक इंडिविजुअल से मिलकर सोसाइटी बनती है, इसलिए इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. प्लेटो का जो है टाइम पीरियड है 347 to 429 BCE. द आइडियलिस्ट और ड्रीमर, बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली. नेम मीन्स high forehead. Students of Socrates left Athens when Socrates died, but returned to open a school called the Academy in 385 BCE. Wrote 20 books, many in the dialectical style, a story which attempts to teach a specific concept with Socrates as the main character. तो प्लेटो जो थे स्टूडेंट थे सोक्रेट के, और उन्होंने 20 बुक्स लिखी थी, और एक उन्होंने एकेडमी जो है स्कूल ओपन किया था एकेडमी के नाम से. और यहाँ पर उन्होंने अपनी ही टीचर की लेगेसी पे बेस करती उनकी जो थी आइडियलिज्म की उन्होंने बुनियाद रखी थी. प्लेटोज आइडिया, आइडियलिस्ट बिलीव इन ऑर्डर एंड हार्मनी, मोरालिटी एंड सेल्फ डेनियल, इमोरलिटी ऑफ द सोल, नॉलेज इज विर्चू और विर्चू एज नॉलेज, theory of forms, the highest function of human soul is to achieve the vision of the form of the good. ठीक है. तो ये इनके आइडियाज़ थे. यानी मोरालिटी की बात करते हैं हम, वो हार्मनी की चीज़ों में हम आहंगी पैदा करने की बात करती हैं, और अपने आप के बारे में आगाही हासिल करने की बात करती हैं. ठीक है. और वो विर्चू को समझते हैं कि अच्छाई है जो है वो नेकी और इमोरलिटी ऑफ द सोल. ठीक है.
एम्स ऑफ एजुकेशन जो थे उनके अकॉर्डिंग टू प्लेटो, मैन्स माइंड इज़ ऑलवेज एक्टिव, मैन इज़ अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द थिंग ऑल अराउंड, द एजुकेटर शुड टेक एडवांटेज ऑफ this tendency in the child and educate him. He should pay attention to the objects with surrounded the child. The process of education advances through this constant interaction. Human individual requires positive environment not only in infancy but through his entire life. तो एम ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर जो एक इंसान का ह्यूमन माइंड है वो ऑलवेज एक्टिव होता है, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम बच्चों को इस चीज़ का हम एडवांटेज लेके, अल्लाह ताला ने बच्चों में भी तजस्सुस का मादा रखा है, वो जानना चाहते हैं, तो हम इस चीज़ को देख के बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में हम उनको जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस पर वो कहते हैं बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग सब्जेक्ट से जो है वो जो है उनको देख के वो क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं, वो क्वेश्चन वो रेज़ करती हैं। ठीक है, इस तरह कहते हैं कि जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो कांस्टेंट इंटरेक्शन के थ्रू होता है। अगर हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, अगर हासिल करते हैं, तो मुसलसल कांस्टेंट इंटरेक्शन से जो है वो हमारी नॉलेज जो है वो ज़्यादा हम गेन करते हैं नॉलेज को। इसी तरह वो कहते हैं कि जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो ज़रूरी नहीं है, ह्यूमन इंडिविजुअल्स रिक्वायर्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ज़रूरी नहीं है कि इन्फेंसी पीरियड में, छोटे टाइम पीरियड में या चाइल्डहुड पीरियड में हमें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, बल्कि थ्रू आउट लाइफ अगर हम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो हम एक हेल्दी वेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। करिकुलम ऑफ एजुकेशन क्या है? बॉडीली डेवलपमेंट है, एजुकेशन इंप्रेशंस हैं, ट्रेनिंग इन म्यूज़िक। रोल ऑफ एजुकेटर क्या है? एजुकेटर इज़ लाइक द टॉर्च बैरियर हु लीड्स अ मैन। Plato's believed that the child learns a great deal through imitation. He will acquire the behavior of the people among whom he is made to live. Keeping in mind the status of the child, he should be made to live among people from whom he can learn good habits and avoid the bad ones. तो यहाँ वो टीचर का रोल वो कहते हैं कि टीचर का एक टॉर्च की तरह ये रोशनी उनकी मानिद है, जो कि आपकी रहनुमाई करती हैं, आपको रास्ता दिखाती हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं उनका बिलीव है कि बच्चे जो हैं वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, जब वो किसी बड़े को जो भी अमल करते देखते हैं तो उसको कॉपी करते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों को सेट पैटर्न जो है वो बिहेवियर हो या कोई भी चीज़ है वो कॉपी करते हैं, तो जिस कंपनी में वो रहेंगे वो उसी तरह की चीज़ें सीखेंगे। तो एजुकेटर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहते हैं कि बच्चे अच्छे लोगों की कंपनी में रहेंगे, अच्छा इस्तिज़ा की सोबत में रहेंगे, तो वो अच्छी हैबिट डेवलप करेंगे और बुरी हैबिट से वो खुद बहुत अवॉइड करेंगे। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू क्लासेस, अगर क्लासेस की वजह से हम बात करें, Plato does not visualize uniform education for one and all. He accepted the concept of social stratification. He believes in individual differences. Plato suggested various kinds of tests to be conducted at different age levels. The successful individual will occupy the highest position in the land. His words will be the law of the land. It is evident that Plato granted the highest place to the philosophy in his educational scheme. तो कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म एजुकेशन को नहीं प्रमोट करते, बल्कि वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि फ़िरका परस्ती होती है, ग्रोहबंदियाँ होती हैं सोसाइटी में, माशरे में, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हर बच्चों की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है उनको टेस्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और इसकी यही बात है कि जो उनकी लेगेसी थी, जो उनका एजुकेशन का जो उनकी फ़िलासफ़ी थी, उनको ज़्यादा हाई रैंक जो है वो एजुकेशन फ़िलासफ़ी में दी जाती है, उनके थाट की वजह से और उनकी ओपिनियन की वजह से। नाउ कम टू द अरिस्टोटल। He was a student of Plato in the time period 322 to 384 BCE था। Born in BC 384, joined the famous academy of the great philosopher Plato at the age of 17 years. In BC 347, left academy. In BC 342, became the tutor of Alexander the Great. And in BC 335, established Lesam, died in BC 322. तो ये बिफोर क्रिश्चियनिटी इनका इन कबल मसीह इनका टाइम पीरियड था, और इन्होंने एकेडमी को ज्वाइन किया था प्लेटो की, उनके स्टूडेंट बने 17 साल की उम्र में, बाद में ट्यूटर बने थे अलेक्जेंडर के, और 322 में इनका जो है वो 384 में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, ये ऑपोजिट है मेरे ख्याल से लिखा। अरिस्टोटल्स फिलॉसफी जो है रियलिज्म है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर है, गेव इंपॉर्टेंस टू हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है। ठीक है, रियलिज्म की स्कूल ऑफ थॉट की इन्होंने बुनियाद रखी थी, जिसमें उन्होंने नेचर को की बात की थी, ऑब्जर्वेशन की बात की थी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से वो कहते हैं हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड्स की बात की थी। एम ऑफ एजुकेशन जो था इनके नज़दीक, द एम ऑफ एजुकेशन वाज नॉट ओनली द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस और गुडनेस इन लाइफ। द एम ऑफ एजुकेशन वाज द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल सो एज टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स।
एजुकेशन इज़ असेंशियल फॉर द कम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ मैन। तो वो इनके नज़दीक सिर्फ एजुकेशन का मकसद जो है वो ज़िंदगी में जो है कहते हैं सिर्फ इल्म का हसूल नहीं था, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना इल्म का मकसद था। वो कहते हैं कि आप एक हैप्पी लाइफ जो है वो स्पेंड करें विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो इंडिविजुअल्स क्यों कहते हैं कि भलाई के लिए, बका के लिए जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और अपनी ज़ात के लिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी जो है वो एजुकेशन को हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अरिस्टोटल स्कीम ऑफ एजुकेशन: द अर्ली एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, फर्दर एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, एट द सेम टाइम पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बच्चों की जो अर्ली एजुकेशन है उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बाद में रियासत की जिम्मेदारी है, बट एट द सेम टाइम बच्चों की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, सही और गलत की पहचान है, वो उनकी अल्टीमेट उनके पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है उनको सही और गलत की पहचान करवाना। अरिस्टोटल्स करिकुलम जो है जिमनास्टिक का देता है टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड टू डेवलप गुड हैबिट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पैशंस एंड एपिटाइट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर फॉर द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रिकमेंड्स मैथमेटिक्स फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन की एक्सरसाइज, बॉडी मूवमेंट, एक जिमनास्टिक जो है वो एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, ताकि आपके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हो सकें, आपका सेल्फ कंट्रोल हो सके, आप बुरी हैबिट से खुद बच सकें। और मैथमेटिक्स और लिटरेचर, म्यूजिक पे वो उन्होंने रिकमेंड किया था। Aristotle's theory of education: Aristotle agrees with the Plato on the division of Greek education into stages corresponding with the level and years of schooling। तो कहते हैं कि अपने टीचर से वो इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि वो कहते थे कि हर एक के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, जो उनकी कदीम यूनानी तरीका था तालीम का, कि डिफरेंट एज ग्रुप के लिए यूरो स्कूलिंग है, डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट तरह के जो है वो नॉलेज होना चाहिए। ही डिसअप्रूव विद प्लेटोज कम्युनिज्म इन एजुकेशन, लेकिन वो अपने साथ की जो कम्युनिज्म का जो तरीका था उससे वो इत्तेफाक नहीं करते। Aristotle is of the opinion that any individual in the state should be given opportunity to develop his talents to full without any impediment to his progress, without censorship on the type of books he reads or the opinions he holds। ठीक है, वो कहते हैं कि बच्चे को इतनी अपॉर्चुनिटी हासिल होनी चाहिए इंडिविजुअल को कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी टैलेंट, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो है वो अब कोई भी सब्जेक्ट या करिकुलम को चूज़ करे, और बुकिश के जो है वो अगेंस्ट है कि मतलब उन पर मुसलत ना किया जाए अपने ओपिनियंस को। अरिस्टोटल बिलीव दैट सिंस स्टेट इज़ एन ऑर्गेनिक यूनिट एंड सिंस द स्टेट इज़ टू बी रूल्ड बाय द मैन हु हैव बीन ब्रॉट थ्रू एजुकेशन टू अ विजन ऑफ द ट्रू फॉर्म्स ऑफ हाईएस्ट गुडनेस। तो वो कहते हैं कि अरिस्टोटल का ये मानना था कि जिस तरह अगर आप एक अच्छी तालीम हासिल करते हैं तो आप अच्छी तरीके से जो है स्टेट पर रूल कर सकते हैं। Aristotle's method of teaching: Aristotle suggested two types of methods, डिडक्टिव मेथड है और इंडक्टिव मेथड, जिसमें साइंटिफिक अप्रोच की बात आती है। डिडक्टिव में आप जनरल से कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को डिस्कस करते हैं। लेगेसी ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स: taught us how to think, provided a great deal of insight into the natural world, provided many of the most profound and meaningful answers to the great philosophical questions that have created humans since the dawn of civilization, provided a comprehensive, valid and reliable method by which we could test whether or not given idea is true। तो जो इनकी लेगेसी थी, जो इनकी फ़िलासफ़ी थी, वो क्या कहते थे कि जो अपने नेचुरल वर्ल्ड है, जो अपनी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, उसके बारे में उसको एक्सप्लोर करें, साइंटिफिक वे से के साथ डिस्कवर करें, या आप उसको ऑब्जर्वेशन बेस पे जो है उसको मीनिंगफुल वे में उन्होंने कहा था कि चीज़ों का उन्होंने आंसर प्रोवाइड किया था, और एक एविडेंस बेस पे सिस्टमेटिक साइंटिफिक वेज में, और उन्होंने महज़ब दुनिया की तरफ उन्होंने कदम रखा था। ठीक है, इन्होंने रियलिज़म की बुनियाद रखी थी, और यही वजह है कि उनकी जो उन्होंने कम्प्रीहेंसिव वे में जो जिस तरह लाइबल मेथड से उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था, तो उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।